चलो सर गुरु ज्ञान के लिए रेडी है और अविनाश संचेती गुरु ज्ञान देने के लिए रेडी है। पहला पॉइंट सब लिख के लाया हूं, सब रेडी करके लाया हूं, बहुत मेहनत की थी, अब रेडी करके लाया हूं। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग पेपर, सिर्फ ग्रुप 1 के पेपर के बारे में बात करूंगा। अकाउंटिंग के पेपर में पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 1 कंपलसरी 20 मार्क, क्वेश्चन 2 से 6 में कोई भी 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक चॉइस रहेगा, बता दिया। अब मैं क्रिटिकल एनालाइज कर रहा हूं, क्रिटिकली एनालाइज कर रहा हूं अकाउंटिंग के पेपर को, और वो एनालिसिस मैंने आपको भी दे दी है। सब आएगा यश, सब आएगा, डोंट वरी। आप सिर्फ अभी ध्यान दो, बाद का भूल जाओ, बाद में क्या होगा भूल जाओ, बाद में काम आएगा ही नहीं, तुमको सब याद हो जाएगा। अब एग्जाम से अगर 20 दिन पहले तुमको चीजें याद नहीं रहेंगी तो तुम बहुत मुश्किल है। मैंने ना ये 4 टर्म के पेपर आपके सामने खोलकर रख दिए। ये मैं खुद ये एक्सरसाइज जब कर रहा था ना ये वाली, तो मेरे को बहुत कुछ देखने को मिला जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहते हो सर, ध्यान से सुनो। अगर आप अकाउंट्स का पेपर पैटर्न देखोगे ना, पहला क्वेश्चन एएस आता है। सर ये नई बात नहीं है, आपने ऑलरेडी बता दी, वेरी गुड। एएस में पता है ग्रुप 1 में या ग्रुप 2 में जो पहला क्वेश्चन आता है ना, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं रहते, प्रैक्टिकल, या तो न्यूमेरिकल या केस स्टडी, और आजकल ट्रू फॉल्स वगैरह भी देने लगा है। तो क्वेश्चन 1 में एएस का जो क्वेश्चन आएगा उसमें या तो केस स्टडी रहेगा या न्यूमेरिकल रहेगा या ट्रू फॉल्स वगैरह टाइप के क्वेश्चन रहेगा, उसको भी आप केस स्टडी ही समझो। सर पता था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कुछ बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये पहले 6 चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पहले 6 चैप्टर से आएगा। सर पहला 6 चैप्टर सिंगल एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट, हायर परचेज, ब्रांच, डिपार्टमेंट, यहां पर कंपनी अकाउंट्स रह ही नहीं सकता। पहले पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप हट गया है। पहला 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 एंड 3, ये हमेशा उन 6 चैप्टर से आएगा। इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट, सिंगल एंट्री, हायर परचेज, डिपार्टमेंट एंड ब्रांच, और कोई भी टर्म एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी टर्म एक्सेप्शन नहीं है मतलब पता है क्या है, मेरे को लगता है तुम्हारे टर्म में भी यही होगा। ये तो सर अच्छा है, मतलब वो 6 चैप्टर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में उनका क्वेश्चन आना है, और कुछ आएगा सर उनसे बाद में बताऊंगा, बट ये 2 क्वेश्चन हमेशा उन्हीं 6 चैप्टर से आएगा। फ्रॉम 6 चैप्टर्स, 40 मार्क। सर इसमें और कोई बात? यस। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में एक क्वेश्चन सिर्फ 2 चैप्टर से आएगा, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस क्लेम। इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस क्लेम मैं जब पढ़ाता था मैं तुमको बोलता था इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस क्लेम हर टर्म में आता है, और मजेदार बात है ये दोनों साथ में आता है नॉर्मली। आप देखो इस टर्म में क्वेश्चन नंबर 3 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस क्लेम 10-10-20, फिर इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस क्लेम 10-10-20। इस टर्म में पहले भी, इसमें भी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस क्लेम 10-10-20। सर इस टर्म में इंस्टीट्यूट ने थोड़ा चेंज किया, बट तो भी चेंज ऐसा नहीं किया कि कोई नया क्वेश्चन घुसा दिया। सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया 20 मार्क का, 3 की जगह 2 में दे दिया। सर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सर एक चीज समझ में आया, 20 मार्क ऑफ माई क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों में कोई एक इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस क्लेम रहेगा। 100% चेंज। अब सर अब मेरे एग्जाम में भी यही होगा क्या? 99.99% इसी सोच से इंस्टीट्यूट अपना पेपर बना रहा है, तुम्हारे एग्जाम में भी यही होगा। बट ये आके गला मत पकड़ लेना, सर आप तो बोले थे ऐसा होगा, हुआ नहीं। देखो ये मैं आपको सिखा सकता हूं, होगा ऐसा वो नहीं पता क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाता। बट अगर आप क्रिटिकली एनालाइज करो तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस क्लेम से ही क्वेश्चन होगा। मतलब 2 चैप्टर कर लिया तो 20 मार्क्स पक्का है, 2 चैप्टर कर लिया तो 20 मार्क पक्का है। एंड जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं, आई एम 100% प्रिटी श्योर ये 2 चैप्टर सबका फेवरेट है, ये 2 चैप्टर सबका फेवरेट है। एक बार बताओ हाँ या ना, ये 2 चैप्टर आपका फेवरेट है या नहीं? आपका फेवरेट है या नहीं? क्यों फेवरेट है? सर इतना प्रैक्टिस किए, ये 2 चैप्टर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सर बन जाता है। और सर ये चैप्टर का क्वेश्चन करने में टाइम भी नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है सर, बट इंश्योरेंस क्लेम तो फटाफट बन जाता है। हम लोग ये चीज डिसाइड करते हैं ना, पहला क्वेश्चन कौन सा करें। मेरे मत के हिसाब से अगर मैं एक स्टूडेंट हूं
तो मैं इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा। क्यों? सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, और ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस भी मेरे को पता है घुमाने टाइप के नहीं होते, वो जो क्वेश्चन हमने कर रखे हैं वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये 20 मार्क्स जो है क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? यश, मेरे को सब कुछ पता है, मैं जिनको पढ़ाता हूं मेरे को उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। और ये मैं इसीलिए बोलता हूं बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा एक इमोशनल या मोरल टच भी बच्चों के साथ रहता है कि मेरा काम सिर्फ पढ़ा के छोड़ना नहीं है, मेरे को उनको पार लगवाना है। मैं हमेशा यही ट्राई करता हूं। हो सकता है मेरे से भी कुछ चीज छूट जाए, कब हो जाए, बेसी हो जाए, दैट इज डिफरेंट, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं सब कुछ करके दूं। ठीक है, अभी और बहुत कुछ हम लोग करेंगे। डन सर, ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा कंपनी वाले पोर्शन से आएगा, हमेशा कंपनी वाले पोर्शन। लास्ट वाला मत देखना, लास्ट वाले में क्वेश्चन 5 देखो, उस टर्म में एक क्वेश्चन पार्टनरशिप ले लेता था, अब तो पार्टनरशिप है नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ कंपनी वाले पोर्शन से आएगा, सिर्फ कंपनी वाले पोर्शन से आएगा। और इस पोर्शन में ना ज्यादातर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, डिबेंचर्स, ज्यादातर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, डिबेंचर। कंपनी अकाउंट्स में 3 बड़े चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो और डिबेंचर। इन 3 से आपको नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 4 बनता हुआ दिखाई देगा, नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 4 बनता दिखाई देगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा आएगा कंपनी अकाउंट्स, हमेशा कंपनी अकाउंट्स, हमेशा कंपनी अकाउंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 दोनों का मिक्स, पहला 6 चैप्टर और कंपनी अकाउंट्स। आप देखो, डिपार्टमेंट डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, हायर परचेज प्रेफरेंस शेयर, मतलब दोनों का मिक्स आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम दो 6 चैप्टर्स, एक क्वेश्चन रहेगा कंपनी अकाउंट से। हमेशा मिक्स आया है, हमेशा। आपके टर्म में भी मेरे को लगता है मिक्स आएगा। हाँ, 4-5 उल्टा हो सकता है, 5 में पूरा कंपनी दे दिया, 4 में मिक्स दे दिया, वो हो सकता है, बट इसमें दोनों मिक्स आएगा, ये आप एकदम दिमाग खोल के रखें। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें दोनों मिक्स रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन में नॉर्मली 2 क्वेश्चन, पहला 6 चैप्टर, 2 क्वेश्चन कंपनी, 1 क्वेश्चन एएस। अगर आप थोड़ा देखोगे, बेसिक वाले क्वेश्चन को मैं एएस का ही क्वेश्चन मानता हूं। इंश्योरेंस, हायर परचेज, प्री पोस्ट बोनस, 2 हो गया फर्स्ट 6 से, 2 हो गया कंपनी से। एमआर और बोनस 2 हो गया फर्स्ट 6 से, 1 या 2 हो गया पहले वाले से, एक एएस का क्वेश्चन दे दिया। डिपार्टमेंट 1 दे दिया और 1 बेसिक दे दिया। एमआर और प्री पोस्ट दे दिया, 1 एएस घुसा दिया। मतलब 2 क्वेश्चन रहेगा पहले वाले 6 चैप्टर से, 2 क्वेश्चन नॉर्मली रहेगा कंपनी अकाउंट से, 1 क्वेश्चन रहेगा एएस का, 1 क्वेश्चन रहेगा एएस का। अब जिसका जो पोर्शन स्ट्रांग है उसके हिसाब से आप एक बेसिक आइडिया बना सकते हो हमको पहला क्वेश्चन कौन सा अटेंड करना है। अगर मेरा इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो मैं वो अटेंड करूंगा, क्वेश्चन 2 या 3। कंपनी अकाउंट्स अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 4 अटेंड करूंगा। बट आपको क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा। मान लो कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ लिया 20 मार्क का, बहुत बड़ा, बहुत टाइम लगेगा, प्रैक्टिस भी नहीं है, तो हमको छोड़ना पड़ेगा, वो बात अलग है। बट मेरे को एक पेपर पैटर्न ये समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पूरा चैप्टर 6 चैप्टर्स, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंपनी, क्वेश्चन नंबर 5 कंपनी और 6 चैप्टर्स मिला के, क्वेश्चन नंबर 6 2 कंपनी से, 2 6 चैप्टर से, 1 एएस से। इस तरीके का एक पैटर्न, इस तरीके का एक पैटर्न आप एग्जाम में देख सकते हो। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माई कंक्लूजन। एएस आएगा 25 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 क्वेश्चन। कंपनी अकाउंट्स आएगा 40 मार्क का, क्वेश्चन 4 पूरा 20 मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क। 10 मार्क मतलब 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। और अदर जो 6 चैप्टर है मेरे, 6 चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा उससे आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा उससे आएगा, क्वेश्चन 5 में 1 क्वेश्चन उससे आएगा, और क्वेश्चन 6 में 2 क्वेश्चन उससे आएगा, 2 क्वेश्चन उससे आएगा। मेरे हिसाब से अब आपको वॉर से पहले
सामने वाले ओपोनेंट का सिपाही कहां है वो समझ में आ गया। चेस खेलते हैं ना, यहां पे प्यादा है, यहां पे घोड़ा है, यहां पे हाथी है, यहां पे वजीर है। आपको ये समझ में आ गया होगा चेस की बाजी खेलने से पहले या वॉर में जाने से पहले कि सामने वाले ने कहां पर कौन कौन सा ओपोनेंट बैठा, कौन कौन सा चीज बैठा रखा है। ये वॉर है, वॉर। We are strategizing a war. We are strategizing a war. And this is the strategy. This is the basic strategy you need to have in mind. You must understand how the question paper is framed, how the opponent has placed his pyada, ghoda, hathi, etc. Is it clear to you? This was Guru Gyan 1. I have many Guru Gyans. Just let me do chapters धीरे धीरे. I'll give Guru Gyan धीरे धीरे. मैं एक साथ क्यों नहीं दे रहा बोलो तो बच्चा बोलेगा ये देख और चल निकल जा। पूरा देखिए. This is what I want. लास्ट 4 टर्म में ये पेपर पैटर्न था। 4 टर्म में जो लास्ट पेपर था वो पार्टनरशिप था उस समय हमारे ग्रुप 1 के सिलेबस में, अब वो ग्रुप 2 में चला गया। बट दिस इज हाउ द क्वेश्चन पेपर वाज फ्रेम्ड। आपके भी टर्म में मेरे को लगता है पेपर फ्रेम ऐसे ही होगा। अब कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चन देगा वो किसी को नहीं पता, वो तो भैया प्रैक्टिस करने से होगा। प्रैक्टिस पूरी रखिए, ये स्ट्रैटेजी दिमाग में होना चाहिए। द्रोणाचार्य, माय गॉड, थैंक यू, माय गॉड, थैंक यू, वेरी गुड। बढ़ गया ना, 5 मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाएगा। तुमको पहले से पता है पेपर क्या आने वाला है। अब इतना कुछ बताने के बाद बच्चा ये सब चीज को माथे में बैठा लेते हैं। सर अगर पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है सर, ये हमने एनालाइज किया है। अगर ये आया तो सर हम छक्का मार देंगे, बट ऐसा थोड़ी है सर। ओपोनेंट ढीला आदमी है, वो कुछ तो एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी बना ही सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसको लेके डरिएगा मत। बी ओपन। ये मैंने आपको बताया है सो दैट यू कैन चैनलाइज मेरे को कौन सा कब करना है। बट प्लीज इसको लेकर ऐसा मत बैठा लेना एग्जाम में कुछ और आ गया, सर हम तो फेल हो गए, सर एग्जाम में पेपर ही चेंज कर दिया, इस बार एक्सेप्शनल पेपर है। एक चीज मैंने हमेशा सबको सिखाई है, जिस एग्जाम में तुम बैठोगे वो सबसे टफ पेपर होगा। ये दिमाग में लेके चलना। घर आने के बाद बोलना बहुत ईजी है, पेपर ईजी था या पेपर हमको मिलता तो हम कर देते, वहां बैठ के करना सबसे डिफिकल्ट है। तो प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड, बट एकदम मन में बसा के मत रख लो कि यही होगा, ये होना चाहिए, ये हुआ तो हम फोड़ के आ जाएंगे, ये नहीं हुआ तो हम फिर अपने हिसाब से थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करेंगे। वहां पर भी स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है। जरूरी नहीं है खुशी, जरूरी नहीं है। करेंगे करेंगे तो हर का पेपर का आपको मिलेगा हर मैराथन में। कॉस्ट का मैराथन में नवनीत भैया कॉस्ट का बताएगा, एडवांस अकाउंट्स में मैं एडवांस अकाउंट्स का बताऊंगा, एफएम में नवनीत सर एफएम का बताएंगे। टैक्स का आपको चाहिए, आई विल श्योरली सी दी पेपर एंड आई हेल्प यू आउट। क्या हो सकता है मैं आपको हेल्प करूंगा, जरूर हेल्प करूंगा। चलो गुड, होगा होगा। नेक्स्ट 13-14 को कॉस्ट का है, उसका अटेंड कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, अटेंड करो। मेरे को ना यूट्यूब सब्सक्राइबर से मतलब है, ना मेरे को मतलब है मेरे खुद के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें से आधे कर रहे हैं। मैं बोलता हूं ना, आप लोग समझ से नहीं समझते हैं, लोग गिरने के बाद ही समझते हैं। तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। मेरा ये एक बाकी था कि मेरे को कराना है, लाइफ में ये देखना है। मैंने अभी तक मैराथन करवाया नहीं था, तो मेरे को करवाना तो था ही। करे कोई नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना यूट्यूब सब्सक्राइबर चाहिए ना लाइक्स चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। ठीक है, चलो करेंगे करेंगे, आ जाइए।